हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ देखे टेकी बफून और आज के टेक न्यूज़ में थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक या फिर न्यूज़ है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, मेरा कौन सा पीसी है, पीसी में कौन सा सीपीयू है, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। मैं पहले ये बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कौन सा चीज़ यूज़ करता हूँ, कौन सा इक्विपमेंट, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आप सबकी लिंक्स दी हैं, सब आप चेकआउट कर सकते हो। तो पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो सैमसंग का गैलेक्सी फोल्ड 1 था, एक फ़ोन था जिसको अनफोल्ड करे तो फिर एक टैबलेट होगा, या फिर टैबलेट जिसको फोल्ड करे तो फिर एक फ़ोन। विजन बहुत सही था। 8 साल तक सैमसंग बना रहा था, डेवलप कर रहा था, एंड फिर उन्होंने 2019 में सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड लॉन्च किया। अब फर्स्ट जनरेशन फ़ोन था तो फिर थोड़े बहुत नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें थी उसमें, जैसे कि प्लास्टिक डिस्प्ले ज़्यादा ज़ोर से दबाओ तो फिर ख़राब हो जाएगा, या फिर बहुत ही ख़राब बेजल्स एंड इन्फिनिट चीज़ें, जैसे कि जो मेन फोल्डेड जो स्क्रीन थी वो बहुत ही छोटी और ख़राब थी टू बी ऑनेस्ट। बट वो फर्स्ट जनरेशन चीज़ थी, जैसे कि नोकिया से हम एक वन प्लस या फिर आईफोन जैसे डिवाइस में आए, बेसिकली कीपैड वाले से QWERTY कीपैड, फिर टच स्क्रीन एंड फिर अब AMOLED डिस्प्ले वाले टच स्क्रीन्स। तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। तो वैसे ही सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड एक ट्रांजिशन, एक फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट था, एंड फिर उन्होंने सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड निकाला और फिर उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो फिक्स हो गई। डिस्प्ले उन्होंने ग्लास बोला था, अल्ट्रा थिन ग्लास, लेकिन अभी भी सेम, जोर से दबाओ तो फिर ख़राब हो जाएगा, सेम चीज़ें। बट बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई थी टू बी ऑनेस्ट। जो हिंज मैकेनिज़्म था वो बहुत अच्छा था। एंड अब गैलेक्सी फोल्ड 2, गैलेक्सी Z फोल्ड 2, गैलेक्सी फोल्ड Z2, नेमिंग स्कीम उन्होंने बहुत ख़राब कर दी। तो सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 2 वो अब आने वाला है सितंबर को, पूरा लॉन्च इवेंट होगा, यहाँ पे लाइव स्ट्रीम भी होगा, तो फिर आप सब्सक्राइब्ड रहिए। पूरे लाइव स्ट्रीम में मैं होऊंगा एंड फिर शायद से थॉट्स एंड ओपिनियंस बताओ मेरे। तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें और सॉल्व करेगा, जैसे कि बेजल्स एंड बहुत ही बड़ा जो कैमरा यूनिट था आगे, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। अब इनकी प्राइजेस $2000 थी। जो गैलेक्सी फोल्ड जो मेन सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन डिवाइस था, गैलेक्सी Z फोल्ड भी $1400 का था, इंडिया में 1,10,000 20,000 के आसपास। एंड जो नया गैलेक्सी C फोल्ड 2 आ रहा है वो भी $1,700 का होगा, प्रोबेबली 1.5 लाख के आसपास। तो ये सब परचेस करने के लिए थोड़े महंगे हैं क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, टाइम लगेगा इसको अफोर्डेबल करने में। लेकिन आज के टेक न्यूज़ में गैलेक्सी Z फोल्ड लाइट, तो बेसिकली सेम टैबलेट टेक्नोलॉजी, बड़ा होगा तो फिर टैबलेट, छोटा करेंगे तो फिर एक स्मार्टफोन। बट इंडिया में जैसे कि कोई भी प्रोबेबली $1,400 $1,700 या फिर $2,000 का कोई फ़ोन नहीं खरीदेगा। जैसे कि वन प्लस ने भी अपनी 8 Pro की प्राइजेस बहुत ड्रास्टिकली कम कर दी थी। जो 75,000 का फ़ोन US में है, वही सेम फ़ोन 55,000 में मिलता है, 20,000 कम। अब इंडिया बहुत बड़ा एक मार्केट है इस सब चीज़ के लिए, इसलिए यहाँ पे हर एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर को कस्टमर्स अट्रैक्ट करने हैं। एंड अब एक न्यू लीक हुआ है, एंड सैमसंग के लीक्स सबसे अच्छा सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, वो है सैमसंग खुद। तो सैमसंग इंडिया की वेबसाइट पे ये लीक हुआ था। मॉडल नंबर F से चालू होता है, जो भी सैमसंग के मॉडल नंबर F से चालू होते हैं वो सारे फोल्डेबल फ़ोन्स के लिए होते हैं। एंड ये एक अफोर्डेबल फ़ोन लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स कम है। अभी के लिए स्नैपड्रैगन 865 लीक हुआ है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ लीक हुआ नहीं। लेकिन अगर $1,100 अगर उतना कम करना है तो फिर बहुत सारे कॉर्नर्स कट किए होंगे, प्रोबेबली कैमरा, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, या फिर वायरलेस चार्जिंग। या फिर बैटरी, कुछ भी हो सकता है, या फिर हिंज मैकेनिज़्म। अब एग्जैक्टली वो नहीं पता क्या क्या कॉर्नर्स कट किए हैं प्राइस 1700 से 1100 लाने के लिए। लेकिन देखना पड़ेगा आगे जाके, जब ये लोग गैलेक्सी Z फोल्ड लाइट, अभी तक नेम ये पक्का नहीं है तो इसको एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लेना। लेकिन आगे ऐसा अफोर्डेबल स्मार्टफोन इंडिया के लिए आ सकता है, जैसे कि मैंने बोला सैमसंग इंडिया में ये लीक हुआ था। बट इंटरेस्टिंग होगा कि आगे ये जो स्मार्टफोन टेक्नोलॉजीज़ कहाँ जाती है। फोल्डेबल, रोलेबल, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड देखते हैं आगे स्पेशली गैलेक्सी Z फोल्ड जो सीरीज़ है उसका क्या हो सकता है। तो अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी आपको कमेंट करना है तो फिर कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख सकते हो। एंड ये वीडियो पसंद आई तो फिर प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ऐसे टेक न्यूज़, ऑलमोस्ट डेली टेक न्यूज़ एंड रिव्यूज़, कैमरा कंपैरिजन्स, हर एक चीज़ आने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गो बैक।